महज एक महीने में चांदी ने 1 लाख रुपए की तेजी दिखाई है। आखिर चांदी की ये रॉकेट वाली रफ्तार के पीछे बड़ी वजहें क्या हैं? क्या वाकई चांदी की ये असल तेजी है या इसके पीछे कुछ और भी बड़ी ग्लोबल वजहें हैं? क्या आने वाले दिनों में चांदी 3 लाख के आंकड़े को भी पार कर जाएगी या फिर अब इसमें टाइम है करेक्शन का? और अगर करेक्शन का टाइम आएगा तो कब आएगा, कितना आएगा, ये तमाम बातें आज एक्सपर्ट से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी, चांदी की पतंग उड़ी उड़ी जाए। चांदी में तेजी की रैली, रफ्तार ऐसी कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर कहें कि कमोडिटी मार्केट में चांदी ट्रेंड कर रही है तो गलत नहीं होगा। चांदी में एक बार फिर 5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। ये $91.55 प्रति औंस पर पहुंच गई है और पहली बार $90 के ऐतिहासिक लेवल को पार किया। चांदी की ये तेजी 2,90,000 के पार पहुंच गई है, यानी चांदी की चमक ने प्रेशियस मेटल्स के पूरे मार्केट में नई ऊर्जा भर दी है। सोना भी अब अपने ऐतिहासिक लेवल के बेहद करीब है, यानी रिकॉर्ड बनाने में गोल्ड चांदी से पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन अभी गोल्ड की नहीं, चांदी की ही बात करते हैं। सवाल बना हुआ है कि आखिर चांदी की ये बेलगाम चाल कब तक जारी रहेगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं चांदी की चौंकाने वाली रफ्तार पर। बीते 10 सत्रों की बात करें तो चांदी 50,000 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है, तो वहीं 3 महीने में चांदी $41 उछली है। बीते एक महीने में चांदी की चमक इतनी बढ़ी कि ये करीब 1 लाख महंगी हो गई और हफ्ते भर में चांदी की कीमतों में करीब 7% और एक महीने में उछाल का ये आंकड़ा करीब 35% का रहा। तो मतलब साफ है कि रॉकेट की रफ्तार से उड़ान भर रही चांदी अब चांद पर ही पहुंचकर मानेगी। चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त उछाल को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, इस बात को भी समझते हैं। पहला और सबसे ताजा फैक्टर है ईरान में बढ़ते तनाव से सुरक्षित निवेश की मांग का बढ़ना। तो वहीं लंदन मार्केट में चांदी की सप्लाई का टाइट होना भी चांदी की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मांग की मजबूती और क्लीन एनर्जी ने भी चांदी की भाव को हवा दी है। ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत और चीन जैसे देशों में चांदी की मजबूत डिमांड भी कीमतों में उछाल के बड़े कारण है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड और ट्रंप के बीच टेंशन, महंगाई के आंकड़े, फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में संभावित कटौती, वो तमाम फैक्टर हैं जो चांदी की कीमतों को बढ़ाने के लिए काफी हैं। ग्लोबल टेंशन और ट्रंप टैरिफ के टेरर के बीच साल 2025 पूरी तरह चांदी के नाम रहा। चांदी ने बीते साल जमकर चांदी काटी। अब सवाल यह है कि साल 2026 में चांदी की कैसी रहेगी चाल? क्या ये जल्दी ही 3 लाख के पड़ाव को पार कर जाएगी या करेक्शन का समय आ चुका है? ये सवाल चाहे निवेशक हो या फिर जानकार, सबके मन में बना हुआ है। फिलहाल तो चांदी का चाम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आज के मेहमानों का करते हैं स्वागत। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक सोनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी कार्तिकेय बुलियन के। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं तानिया रस्तोगी, डायरेक्टर लाला जुगल किशोर। बहुत बहुत स्वागत है आपका तानिया जी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं विकास सोनी साहब, CEO एल गोपाल सन्स ज्वेलर्स। बहुत बहुत स्वागत है सोनी साहब आपका भी हमारे शो पे। दीपक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। काफ़ी भाग चुकी है चांदी चांद पर है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी सिल्वर के रेट्स हिस्टोरिक हाईज पर हैं। तो क्या ये वक्त है थोड़ा संभल जाने का, थोड़ा सांस लेने का, या अभी हाथ से निकली हुई है चांदी? नमस्कार दीपक जी, आपने एकदम सही कही है ये बात कि चांदी जो है वो चांद पर ही है। जिस तरीके से चांद की लालसा सब करते हैं, अभी चांदी की लालसा सब और है। और देखिए अब जो जिस जिस लेवल्स के ऊपर प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं और जो फ्लक्चुएटिंग हमें चांदी में हमेशा देखने के लिए मिली है, मुझे लगता है कि अब 15 से 20% का करेक्शन जो है वो चांदी में कभी भी आ सकता है। ये मान के ही ट्रेड करना चाहिए। ये करेक्शन ही होगा, इससे हम मंदी की ओर नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। पूरी पोजीशंस नील नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोशिश जरूर रहना चाहिए। और किसी भी लेवल के ऊपर 15% या 20% करेक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये 15 से 20% करेक्शन का जो आप बता रहे हैं सर, ये एक मुश्त आएगा या धीरे धीरे करके रुक रुक के हमें एक विंडो में दिखाई देगा? जरा इस बारे में बताएं। देखिए पिछले 1 साल से जो ट्रेंड रहा है सिल्वर में करेक्शन का,
वो ज्यादा समय नहीं लेती है सिल्वर करेक्शन करेक्ट होने में, और ये करेक्शन 1 या 2 दिन ही टिकता है, उसके बाद हमें वापस उसी लेवल पे सिल्वर दिखाई देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नीचे आके वेट करने वाली सिचुएशन रहेगी। बाई ऑन एवरी डिप ये स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, और हम मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। 15% या 20% जब भी करेक्ट होगी तब चांदी उठेगी। एब्सोल्युटली। 2009 2000 सॉरी 2019 से 22 में हमने देखा जब 40-42 हज़ार के आसपास होती थी तान्या जी, उस वक्त मॉडरेट और कुछ स्विंग मूवमेंट्स हमें दिखाई दिए। 2023 के बाद से जो ऑनवर्ड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखा, वो अब हम देख रहे हैं एक बिग रैली में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सबके दिलों में यही है कि ये हिस्टोरिक हाई जो कि ब्रेक कर रहा है तमाम पास्ट ओल्ड रेजिस्टेंस लेवल को, ये डरा भी रहा है लोगों को, थोड़ा कॉन्शियस भी कर रहा है। लेकिन प्रिडिक्शन फिर आ रही है साहब 3 लाख भी पार हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है मैम, अभी ट्रेजेक्ट्री कैसे रहने वाली है? देखिए, अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर एंड गोल्ड बोथ आर रिएक्टिंग द सेम वे राइट नाउ, एंड ये जो भी रिएक्ट कर रहे हैं इनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। आई अग्री कि बहुत वॉलेटाइल मेटल है और कई बार बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं, तो मैं खुद डरती हूँ किसी को सजेस्ट करने में, इसको लेने में। लेकिन करंटली अगर देखिए तो उसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। इट इज रिएक्टिंग टू दैट। अब जो ट्रंप और फेड के बीच में कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम चल रहा है, क्रिमिनल केसेस हैं, अभी 232 का आज ही काफी इंपॉर्टेंट रूलिंग आनी है, 8:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास आनी चाहिए। तो अगर उसमें 232 में इंक्लूड हो जाता है तो अपने आप में चांदी पे बहुत डिफरेंस आ जाएगा। सो यू नो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज रिएक्टिंग टू। अभी जियोपॉलिटिकल में आप देख रहे हैं, आज ही अभी ट्रंप ने कुछ देर पहले फिर वो आपने जैसे बताया ग्रीनलैंड के लिए कह दिया, और नेटो ऑलरेडी एक्टिव हो गया है कि नहीं हम सपोर्ट करेंगे। तो ये अपने आप में इट्स अ बिग थिंग। सो ये जितने भी इश्यूज हैं, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर रिएक्टिंग टुगेदर। लेकिन सिल्वर ज्यादा रिएक्ट इसलिए करता है, ज्यादा ट्रिगर होता है, क्योंकि सिल्वर की जो बेसलाइन है, जो एक आपकी सप्लाई चेन है, वो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। सो एंड इंडस्ट्रियल यूज इट इज, जो भी उसकी इंडस्ट्रियल यूजेस है, इट इज अ वेरी फॉरवर्ड फ्यूचरिस्टिक यूजेस, कि उनका यूज बढ़ेगा ही। ईवीज में, सारे सोलर पैनल्स में इनका यूज और बढ़ना है, घटना नहीं है। सो सिल्वर दैट वेज इफ यू सी कि फंडामेंटली इट सीम्स स्ट्रॉन्ग, बट दैट सेड काफी बढ़ चुकी है, 200 से ऊपर % बढ़ चुकी है 1 साल में। तो अब मुझे लगता है टेक्निकली स्पीकिंग एक बार ये कंसोलिडेशन जोन में आना जरूर चाहिए, लेकिन इसको नीचे से भी सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि अभी देखिए चाइना ने ऑलरेडी, चाइना में 100 रुपए पे, $100 के आसपास बढ़ रहा है, बिक रहा है इस टाइम, प्रीमियम पे बिक रहा है। और मतलब बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा है। ऑलरेडी चाइना ने एक्सपोर्ट पे भी सिल्वर के एज अ नेशनल पॉलिसी लगाया हुआ है रूलिंग। यूएस इज आल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। तो सप्लाई और कम ही हो रही है दिखती। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जरूर वॉलेटिलिटी है, डर के जरूर करें, लेकिन स्टैगर्ड बाइंग करते रहें। जहां थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर रूलिंग ठीक आई तो हो सकता है सिल्वर में आपको बीच बीच में दिखेगा। Right. मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलनी चाहिए, बट दोज वुड बी अपॉर्चुनिटीज टू बाय, नॉट टू बी स्कैर्ड। ओके। अब मैं थोड़ा सा और डीप जाके ज़रा ये समझाइए हमको, सोनी साहब, विकास सोनी साहब, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक तो ठीक है जो हमारे सामने आ रहा है, जब आप लोग भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, भाई नॉन जियोपॉलिटिकल जो रीजंस होते हैं, फंडामेंटल, मैक्रो, टेक्निकल, ये ज़्यादा हावी हैं इस समय, या फिर जियोपॉलिटिकल रीजंस, दुनिया भर में ऊहापोह की स्थिति, फियर ड्रिवन बाइंग, या सेफ हेवन वाली जो भावनात्मक तेज, ये कौन सा पलड़ा भारी है? मतलब शायद हमको तब ज़्यादा समझ में आए कि हमको किस चीज़ को ट्रैक करना है। जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं सर, वो ज़्यादा हावी हैं इस समय रैली के लिए, बुल रैली के लिए, या नॉन जियोपॉलिटिकल रीजंस, फंडामेंटल, मैक्रो और टेक्निकल? आप ज़रा वेटेज बताइए सर। डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से ये सारी रफ्तार हमें देखने मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो प्रैक्टिकल डिमांड है, जो अभी ईवीज है, एआईज है, गाड़ियां है, बैटरीज है, जो भी अपने इंडस्ट्रियल डिमांड है, उसकी वजह से भी ये काफी मतलब डिमांड में है सिल्वर, और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है। बट डेफिनेटली जिस तरह से ये लास्ट 1 महीने में बढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी बढ़ी है जिस तरह से चांदी बढ़ी है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन।
और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो एक रीफॉर्मेट में जा रहा है, तो उसके हिसाब से सब कंट्रीज जो है अपने एसेट्स सिक्योर करना चाह रहे हैं और सबको डी डॉलराइजेशन का जो काम है वो कर रहे हैं कि भाई अब डॉलर हमें नहीं रखने, हमें कुछ भी है अपने एसेट सेफ रखने हैं। लास्ट ईयर इंडिया ने भी अपना काफी सोना 80-90 टन जो है बाहर से मोदी जी लेके आए हैं कि भाई हमारा सोना हमारे देश में रहना चाहिए। वैसे ही सारी कंट्रीज जो भी है डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल्स में, और मेटल्स में सबसे सेफ हेवन उनको गोल्ड और सिल्वर ही लग रहा है। तो सिल्वर ने तो अभी नेक्स्ट रैली अभी तो स्टार्ट हुई है, मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा हमें करेक्शन देखने मिलेगा, और डेफिनेटली हर डिप पे एक बाई बनता है। और ये एक सेंटिमेंटल अभी जो 92.27 का हाई लगाया है, मुझे लगता है बहुत जल्दी हम शायद 1 हफ्ते या 10 दिन में इसकी सेंचुरी क्रॉस करते हुए देखेंगे सिल्वर की। तो अगर देखिए अभी भी मैं थोड़ा सा जो समझ पा रहा हूँ, आपने लॉन्ग टर्म के लिए तो कहा कि जो फंडामेंटल्स हैं और जो टेक्निकल रीजंस हैं और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी प्रभावित करेंगी प्राइसिंग को। बट अगर इस वक्त चांदी के प्राइसेस को ड्राइव अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस कर रही हैं या अनसर्टेनिटीज़ कर रही हैं, तो उसमें अगर अचानक से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है दीपक सोनी जी, अगर अचानक से रशिया, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में ऑफिशियल सीज फायर तो हम नहीं कहेंगे बट ठीक है, एक तरह से ठंडा अगर पड़ गया सब कुछ, ऑयल सप्लाई स्टेबल हो गई, ट्रेड रूट्स रीओपन हो गए, ट्रम्प साहब का ये जो पूरा फितूर है दिमाग से जो चल रहा है उनके, वो उतर गया या वो औंधे मुंह गिर गए, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए, मतलब फियर प्रीमियम अगर किसी भी रूप में कम हुआ और कैपिटल सेफ हेवन से निकलकर इक्विटीज़ में आया, तभी भी आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 15 से 20% का ही करेक्शन आएगा सर? नहीं सर, उस कंडीशन में मुझे लग रहा है कि ये अराउंड वापस अगर सब चीजें सही होती है, जो बहुत इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है दीपक जी जैसे आप अभी बोल रहे हो, लेकिन अगर ऐसा सब कुछ सही होता है तो मुझे लगता है कि हम वापस $60-65 के आसपास सिल्वर को पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कोई कंडीशन लग नहीं रही है, और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल यूज की बातें हो रही है और जो शॉर्ट पोजीशंस की बातें हो रही है, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ भी, पर जो जेपी मॉर्गन की शॉर्ट्स की अफवाह है बाजार में, अगर वो सब कंटिन्यू रहते हैं तो भी $60 के नीचे चांदी इमीडिएटली नहीं लगती है, चाहे कितनी भी सिचुएशन सुधर जाए। तानिया जी जरा आप अपना एनालिसिस बताइए, जियोपॉलिटिकल और नॉन जियोपॉलिटिकल किसका वेटेज आप देख रही हैं? और मैं सिर्फ मैं करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेट्स से 2-4 महीने तक मैं अगर ले जाऊँ, मार्च तक ले जाऊँ मैं अगर, तो आपको क्या लग रहा कौन सी चीज़ें ड्राइव करेंगी? नहीं, टिल मार्च अगर आप देखिए तो आई अग्री कि ये डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ही ज़्यादा हैं। और कभी भी देखिए हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जब भी कोई ट्रिगर आता है, सडन नी जर्क रिएक्शंस आता है, तो पहले सिल्वर में ज़्यादा आता है। तो हम मार्च तक के लिए वी कैन सी कमिंग इन की जो हमारे डेट सेट है कि 21 जनवरी के आसपास भी एक लीजा कुक के अगेंस्ट ओरल हियरिंग सुननी है। आज की एक डेट है, ऐसी 2-3 जो हमारे CPI डेटाज आए which they've already come unfavorable. So ये सब चीजें इमीडिएटली सिल्वर पे आपको ट्रिगर दिखा रही है, एवरी टाइम वी हैव सीन। बट क्या है कि तो मार्च तक हमें लगता है कि डेफिनेटली 3 लाख तक आसपास हमें दिखना चाहिए। बट उसके बाद आई वुड लाइक टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल एंड टेक टाइम कि क्या होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में ये हमेशा देखा गया है कि अगर जो रैली है वो स्टेबलाइज हो गई, देन गोल्ड आउट परफॉर्म्स। एंड पिछले साल गोल्ड जैसे सिल्वर रैली कर रही थी, गोल्ड काफी फ्लैटलाइन था कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि वो इस साल हम एक बार सेटल हो जाएगा आपका रैली, तो हो सकता है वो ट्रांसफर हो जाए गोल्ड में वापस। सो 3 महीने तक तो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज ही है एंड दे पुशिंग इट अप टू 3 lakhs, बट आफ्टर दैट लेट्स बी वॉचफुल। एब्सोल्युटली। अब आते हैं वापस कि जिसकी बार बार घूम फिर के, क्योंकि देखिए ये सब तो मे भी थोड़ा सा लंबा खींचे, एंड मे भी अगर 2 देश और 2 नेता आपस में बैठे, सब कुछ सहमत से बात अगर बन गई, तो फिर तो ये सारी चीज़ें गौण हो जाएंगी। तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट जो बार बार जो कहा जा रहा है, जो बज़वर्ड जो रहा पूरी चांदी की पूरे इकोसिस्टम में, और वो रहा इंडस्ट्रियल डिमांड, वो कितना रियलिस्टिक है? थोड़ा सा विकास सोनी जी ने उस पर कहा था कि उनको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिमांड है, थोड़ा सा उन्होंने कहा था, मैं चाहूँगा आप इलेबोरेट करें सर। ये जो इंडस्ट्रियल डिमांड की बार बार कहानी कही जा रही है और इसके आधार पर लॉन्ग टर्म
प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं 3 लाख और न जाने क्या क्या, ये सच्चाई है वाकई में या एग्जैजरेटेड है? हाँ, डेफिनेटली ऐसा है कि अगर 1 किलो चांदी ये बोल रहे हैं कि एक बैटरी में ईवी कार में लगती है, और अगर मैं वो प्रोजेक्ट आज के 6 महीने या 1 साल पहले जाता हूँ तो भाई 1 लाख रुपए की चांदी एक गाड़ी में लग रही थी, और आज वो चांदी 3 लाख 2,90,000 की हो गई, तो डेफिनेटली गाड़ियां की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। और जो भी इंडस्ट्रियल अगर कोई भी मेटल की वजह से अगर उनकी एक्चुअल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा 20% या 30% तक बढ़ रही है, तो डेफिनेटली अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट होऊंगा तो मैं चांदी का दूसरा ऑप्शन देखूंगा मार्केट में, कि भाई ये चांदी नहीं, अगर मैं इसकी जगह दूसरा कोई मेटल चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी की कॉस्ट 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख कम कर सकूं, तो मैं डेफिनेटली दूसरे मेटल की तरफ जाऊंगा। और मुझे भी ये लग रहा है कि जहां तक मुझे खबर है कि इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे मेटल की तरफ भी ऑप्ट करेंगे, और ये जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ईवी गाड़ी में फिर सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होगी। ओके। कोई नया एलॉय डेवलप करेंगे या कुछ नया मेटल डेवलप करेंगे, मिक्सचर ऑफ सम मेटल्स, जिसकी हाँ, वजह से ये सिल्वर ये को थोड़ा वो चेंज ये कर सके। हाँ, ये लॉजिक मुझे थोड़ा सा ये मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर यूज़ बार बार इसी की दुहाई दी जा रही है और इसको कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म ये स्ट्रक्चरल डिमांड के वजह बनेंगे, बट इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसे थोड़े मतलब रातों रात तो बढ़ेगी नहीं, कुछ होगा ना, मतलब फैक्ट्रीज ने ऐसे तो नहीं है कि रातों रात सारा का सारा सिल्वर उठा दिया। इतनी तेज़ी से जो प्राइस स्पाइक हुए हैं या फंडामेंटल कंजम्पशन से वो संभवतः मैच नहीं करते, इसलिए थोड़ा बार बार शक होता है। तो फिर दीपक सोनी जी, फिर क्या वजह है? एक तो पहले आप बताइए, ये इंडस्ट्रियल डिमांड वाली थ्योरी से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? और अगर ये नहीं है असली फ्यूल, तो फिर असली फ्यूल क्या है? देखिए दीपक जी, ये इतिहास रहा है हमेशा, और आज के समय में देखिए लॉजिकल बात है ये कि गरम चाय सेल होती है, प्याली कभी भी गरम करके हम चाय को नहीं बेच सकते हैं। तो अभी जो कंडीशन है उसमें प्याली को ज्यादा गर्म कर दिया गया है, चाय ठंडी पड़ी है। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो हो रहे हैं उनके फिगर इतने तेज नहीं आ रहे जितनी तेजी से सिल्वर बढ़ रही है। और ये हिस्ट्री रहा है हमेशा कि कभी भी रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स के दाम अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम उसे फाइनल प्रोडक्ट से हटा देते हैं या वो प्रोडक्ट ही बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले एयर कंडीशनर्स में कॉपर वायरिंग होती थी, जब वो महंगा हुआ तो उसमें से कॉपर वायरिंग हटा दी गई। पहले जब हम 92 हॉलमार्क की बैंगल्स बनाते थे या ज्वेलरी बनाते थे तो उसमें एज ए अलॉय हम सिल्वर और कॉपर मिक्स करते थे। जैसे जैसे सिल्वर महंगी हुई है, अलॉय के रूप में से सिल्वर को हटा दिया गया है और अब ओनली कॉपर ही मिक्सअप किया जाता है। तो अगर कॉस्टिंग से ज्यादा बढ़ जाएगी रॉ मटेरियल के प्राइसेस, तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है या वो प्रोडक्ट बंद हो जाता है। अभी तक हमें यही देखने के लिए मिला। तो इंडस्ट्रियल यूज जरूर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये फिजिबल नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई अगर इंडस्ट्रियल डिमांड का इतना ज़्यादा अगर वेटेज होता तो प्राइसिंग जो है वो स्मूथ तरीके से बढ़ती ना, इतनी सारी वॉलेटिलिटी थोड़ा ना होती है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड है तो वो तो बड़ी सबसे प्यारी डिमांड उसे कहा जाता है, तो स्मूथ तरीके से बढ़ते, वॉलेटिलिटी कम होती, डेली लिमिट मूव्स नहीं होते, नहीं देखे जाते। तो फिर अब असली फिर फ्यूल क्या है, तानिया जी हमें बताइए। कहीं ये फाइनेंशियल या स्पेक्यूलेटिव डिमांड की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है? ETF, हेज फंड्स, मोमेंटम ट्रेडर्स ने सिल्वर को संभवतः, एक थ्योरी ये भी कहती है कि आपने इन्फ्लेशन हेज बना दिया, आपने गोल्ड अल्टरनेटिव टाइप का बना दिया, जियोपॉलिटिकल हेज तो था ही, तो ऐसा तो नहीं है कि ये इसके असली फ्यूल हो रहे हों? तो जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। हमारी इंडस्ट्रियल में एक टर्म है, सिल्वर को बोलते हैं पुअर मैन्स गोल्ड। हाँ जी, तो जैसे ही रैली पकड़ता है, सोना भागता है, जितना इन्वेस्टर है वो उसको इमिडिएटली एक्टिविटी आ जाती है, मूवमेंट आने लगती है, इंक्वायरी करने लगता है कि उसको ये लगता है कि वो मेटल को पकड़ ले, डेफिनेटली उसका भाव पकड़ ले। गोल्ड इतना भाग गया है कि शायद सबके हाथ में नहीं है उसको बाय कर पाना, तो उस जगह पर गोल्ड का जो बायर होता है वो भी सिल्वर में ट्रांसलेट हो जाता है। सो आई फील कि व्हाट इट इज, दैट इज व्हाई मैं पहले भी शुरू थोड़ा सा, यानी कि गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा पैसा भी सिल्वर के प्राइसिंग को एक्सप्लोड कर देता है।
जी, एग्ज़ैक्टली। और इधर जिसको शॉर्ट टर्म में बनाना है गोल्ड में, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसको लेकर रख लेना है लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए, वो ज़रूर गोल्ड की तरफ देखता है। जिसको शॉर्ट टर्म पे बनाना है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 82% ही गोल्ड हमारा बढ़ा और सिल्वर 208% बढ़ गया साल में। तो डबल का मुनाफ़ा हुआ। तो जिसको मालूम है कि हमको वॉचफुल रहना है लेकिन हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा चाहिए, तो वो सिल्वर ही लेना पसंद करते हैं। सो कम दाम में लगा के डबल का मुनाफ़ा। So I think it is मतलब hedge against inflation and वो जितना भी सेफ हेवन है, वो पूरा डिमांड गोल्ड के संग सिल्वर अच्छे से शेयर कर रहा है, और वही रीजन है जो फ्यूल है कि सिल्वर ऐसे। और देखिए जितने भी ट्रिगर्स हैं, जितनी बार बढ़ रहा है, वो सारे जो मेटल को या सेफ हेवन एसेट को ट्रिगर देता है, उन्हीं चीजों पे बढ़ रहा है, उसी पे रिएक्ट कर रहा है। सो आई थिंक इट इज डेफिनेटली hedge against inflation वेरी and वेल safe। सेड, एब्सोल्युटली वेल सेड मैम। तो सिल्वर जो है वो भागी है इंडस्ट्रियल स्टोरी की वजह से नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल स्टोरी के बहाने। मतलब वजह नहीं है, वो बहाना ज़रूर है, वो बीच में लगा दिया। वो आ जाती हैं खबरें इस तरह की, तो लोगों को लगता है कि अरे भैया अब तो सब कुछ चांदी चांदी ही होने वाला है, ईवी के अंदर भी चांदी रहेगी और चिप के अंदर भी चांदी ही मिलने वाली है सबको। तो इस तरह की डिमांड है, बट जो वस्तु स्थिति है, जो डिमांड और आप आउटकम का मैच करेंगे, तो वो थोड़ा सा सवाल खड़े करता है। अब 3 लाख की बात कही जा रही है। विकास सोनी साहब, हमें बताइए कितना प्रैक्टिकल है ये, और आने वाले 1 साल के लिए या 2026 के लिए ही आप क्या आउटलुक देते हैं? डेफिनेटली 3 लाख जो है एक सेंटिमेंटल फिगर बन गया, और ये जो भी मार्केट लेके जा रहे हैं, इनका एक टारगेट हो गया कि गोल्ड को सेंचुरी पार पक्का करेंगे। ये $100 इट विल क्रॉस, और 3 लाख तो मुझे लगता है कि शायद इसी वीक में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से ये भागे जा रही है। क्योंकि अभी भी जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, और ट्रम्प ने जो टैरिफ्स का अभी नया फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, और सब जगह ये वार का, ग्रीनलैंड का है, इधर फेड की रेट अनाउंसमेंट है, तो अभी सारे फंडामेंटल्स यही लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें सिल्वर में बहुत रिलीफ नहीं मिलने वाली है, और बहुत मतलब बड़ा करेक्शन नहीं देखने वाला है अनटिल एंड अनलेस कोई भी इक्विटी मार्केट वर्ल्ड में अच्छा करे, और इन्वेस्टर का जो भी पैसा है वो इस मेटल से निकल के दूसरी जगह उसको अगर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, तो वो वहां जब तक नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता गोल्ड और सिल्वर ये रैली से बाहर निकलेंगे। गोल्ड $5,000 पक्का आएगा, और ये बहुत जल्दी ही आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होने वाले नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने रशिया का अभी एक शिप रोक दिया, तो रशिया फिर उनके कुछ फील्ड्स को यूक्रेन पे कैप्चर कर रहे हैं, तो ये तनाव तो बढ़ते जा रहा है, और ये तनाव वहीं से चालू हुए हैं जब उन्होंने रूबल को बंद किया, फिर इन्होंने डॉलर को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो वर्ल्ड ने पूरा एक नया, जो आप बोलते हैं ना, अपने पूर्वजों के समय में सोने में सारा लेन देन होता था कि भाई चलो 1 तोले सोने में ये, अगर उसके हिसाब से हम कंपेयर करें तो आज भी 16 मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड है। अगर आज के 100 साल पहले जो 1 तोले सोने में जो चीज मिलती थी, आज 1 तोले सोने में वो उतनी चीज नहीं मिलती है। तो अभी कंपैरिजन गोल्ड की जो वैल्यू है उसके हिसाब से गोल्ड को एक नया स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट में आ गया है अभी। तो उस हिसाब से गोल्ड और बढ़ने ही वाला है। $5,000 इज नियर बाय इन गोल्ड एंड $100 इन सिल्वर। ये तो शायद फरवरी में अब के पहले अपने देख ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल राइट, तो ये है चांदी की कहानी अगले कुछ समय के लिए। लेकिन आज का जो परफेक्ट जो वस्तु स्थिति का वर्णन किया दीपक सोनी जी ने किया कि कप ज़्यादा गर्म है चाय के मुकाबले, द कप इज़ हॉटर देन द टी, संभवतः यही ये वस्तु स्थिति बयां कर रहा है। बट जैसे कि बताया गया है, अभी गोल्ड में जिस तरह के प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अभी कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आता कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए या कोई ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन आ जाए। शॉर्ट टर्म में करेक्शन ज़रूर आएंगे जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहेंगी। तो इसी वॉलेटिलिटी के साथ चांदी को, यानी कि चंद्रमा को कहा भी जाता है ना चंचलता का प्रतीक कभी कभी भी, तो ये चंचलता लिए हुए चांदी आगे बढ़ेगी।
और कितना आगे तक जाएगी ये तो अलग अलग जो बातें कही गई हैं वो जब समय आएगा तो बताएंगे कि किसकी बात सही और किसकी गलत। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। विकास सोनी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तानिया रस्तोगी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सोनी जी, आपने समय निकाला। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।